इसमें सनाया का कोई कसूर नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है इसकी। सनाया की ही गलती है, ये परफ्यूम सनाया की जिम्मेदारी थी। तुम दोनों ब्लेम गेम बंद करो और ये सोचो कि इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तुम्हारा कंसर्न सिर्फ वलीद है। मैं खाला खालू क्या कर रहे हैं तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। क्लियरली बोल दो एक बार यार। तुम अब बात को बदल रहे हो। तुम बदल गई हो। देखो, वो प्रोजेक्ट मेरी सुपरविजन में हो रहा था, मुझे टारगेट बना के तुम्हें क्या मिला? तुम एक दफा मुझसे पूछते तो। नाजिया, नाजिया, कहां हो तुम? झूठी लड़की, बाहर आओ ना नाजिया। क्या हुआ है? क्यों शोर बचा रहे हो? और ये कौन सा तरीका है बात करने का? ना सलाम ना दुआ। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों? ये आ गई मैडम। पूछ रहे इनसे क्या घटिया बातें कर रही है, बाहर जाके झूठ बोल रही है सबको। ये क्या हुआ? क्या कर दिया मैंने? तुमने कुछ नहीं किया सब कुछ मैंने ही है, मेरी वजह से हुआ है। मैं पागल इसको बचाने निकला था। 2 दिन चोरी की वजह से औलाद पे रहती ना, अकल ठिकाने आ जाती इसकी। भाई पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधे तरीके से बताओ बात क्या है। अरे छोड़ो खाला, अपनी औकात दिखा दी इसने। अच्छाई का सिला ऐसे मिलता है, मुंह पे थप्पड़ मार के मिलता है। झूठी मैं नहीं, तुम खुद हो। सनाया ने 2.5 लाख रुपए दिए थे घर का काम करवाने के लिए, लेकिन तुमने तो सिर्फ 50,000 का बताया और घर का कोई काम भी नहीं करवाया। बकवास बंद करो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? हाँ, बस कर दो तुम दोनों। बस करो। हो क्या गया है? जब देखो एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं, लड़ते हैं। खाला इसको समझाएं मेरे मामले में ना बोला करे। ये सनाया के पैसे, तुम्हारा मामला कहाँ से आ गया? नहीं, एक मिनट, तुम तो मुझे कह रही थी कि घर हमने बनाया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या हुआ अब? तब तुम्हारी बदनीयती के बारे में जानती नहीं थी ना मैं, इसलिए। लो देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदाजा नहीं है, सनाया बदलने वाली है। अगर वो बदल गई ना तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। झूठे हो तुम एक नंबर के। बस कर दो बेटा। समझाएं इसको, पागल है ये। हाँ तुम जाओ, तुम जाओ। आप मेरी बात नहीं सुननी है मैंने तुम्हारी बात। पहले घर में कम परेशानियां जो तुम लोग शुरू हो जाते हो। आप ना गलत बात पर उसकी साइड ले रही हैं। नहीं नाजिया, मैं थक गई हूँ ये रोज रोज के तमाशे देख के। और रही बात सनाया की, तो वो तो फुरकान का साथ देगी। उसके साथ उसका खून का रिश्ता है। बस तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। चोर कहीं का। What do you want? I'll have chicken strips. और मेरे लिए एक चिकन फेटा सैंडविच कर दे और साथ एक ब्लैक कॉफी। हम घर पे भी खाना खा सकते थे, हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वलीद, आई थिंक हम हर वक्त ही साथ होते हैं। I mean to say quality time। तुम्हें कुछ सिखाना भी था। Business is a battlefield, so is the workplace। आज तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि एक ही टेबल पर आपके साथ बैठे हुए लोग जब आपके खिलाफ होते हैं, फिर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। जाविया और नाइमा को देख ही लिया होगा तुमने। हाँ, लेकिन कम से कम नाइमा सच के साथ खड़ी होती है। यही फर्क है तुम्हें और नाइमा में। तुम रिश्तों के साथ खड़ी होती हो और नाइमा बिजनेस के साथ। तुमने 1 मिनट नहीं लगाया और जाविया से माफी मांगने के लिए राजी हो गई, जबकि नाइमा, उसकी गलती थी लेकिन फिर भी उसने नाजिया से माफी नहीं मांगी। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मैं और नाइमा एक रिश्ता शेयर करते हैं और हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है। आई होप कि नाइमा भी मेरे बारे में यही सोचती हो। खैर, ये तो तुम सोचती हो दूसरों के बारे में, लेकिन अगर कभी नाइमा को मौका मिला तो वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने क्या गलत किया है? देखो, वर्क प्लेस पे
बैलेंस के साथ चलना बहुत जरूरी है। भरी बरसात में आपके सर से छतरी छीनने वाले हाथ अक्सर अपनों के ही होते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। जेबी, Obviously not you. Come in. Coffee. Thank you. मुझे आपको कुछ बताना था। यही कि जो कुछ कल हुआ उससे फुरकान का हाथ था, राइट? आपको कैसे पता? इतना बड़ा बिजनेस चला रही हूँ, दुनिया देखी है, अंदाजा हो जाता है। जाविया डम जरूर है मगर इतना भी नहीं। लेकिन मुझे जावियार के बारे में बात करते हुए थोड़ा सोचना चाहिए था। बुरा फील हो रहा है। That's fine. जावियार इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारा बिजनेस और उसकी रेपुटेशन है, जो फुरकान के इस बेवकूफ़ाना अमल से खतरे में पड़ सकता है। मतलब उससे क्या हासिल होगा तुम्हें नुकसान पहुंचाकर? या अभी भी वो तुम्हारे साथ के ख्वाब देख रहा है? कम से कम मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फुरकान की तरफ से तो ऐसा हो सकता है, और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए वो किसी भी चीज को दांव पे लगा सकता है। तुम्हें भी। सही कह रही हैं आप। माय कॉफी? जी। Smells good. नर्वस हो रही हो? नहीं भाई, ये सोच रही हूँ कि क्या नाजिया मुझे माफ कर देगी। हाँ, वो एक साफ दिल की लड़की है। थैंक यू सो मच भाई कि आप मेरा हौसला बन के इस तरह मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन आप तो जानते हैं भाई कि मुझे माफी मांगने में कितनी मुश्किल होती है। अब कुछ बातें नाजिया के लिए भी बचा लो। अंदर चलें? मैंने नाजिया के लिए कुछ गिफ्ट लिए थे, वो आप गाड़ी से निकाल लो। तुम जाओ, मैं ले आऊंगा। मेरी बहन ही है ना, शी इज एक्टिंग डिफरेंट। अच्छा हुआ तुम पहले ही आ गई और घर का हाल बेहतर करवा दिया, वरना फुरकान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेइज्जती करवाने में। तुम फुरकान को छोड़ो, नाइमा आने वाली है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना और मामला रफा दफा करना। ठीक है। हेलो नाजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। नाजिया, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, नाइमा की तरफ से। थैंक यू। नाजिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। आई होप सो कि तुम मुझे माफ कर दो। बेटा, बात तो खत्म हो गई थी ना उस दिन। फिर
चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया। चलो आओ, बैठो बैठो बैठो। आओ वलीद, बैठो। आ जाओ बच्चों, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, इधर 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 इधर। क्या हुआ नाइमा, आप चाय नहीं पी रही? ठंडी हो रही है। पीती हूँ। पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, पूछ सकती हो। तो यानी आप सब बुरा तो नहीं मनाएंगे, है ना? नाइमा, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। भाई ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। तो आंटी, हम तो फैमिली है ना, और फैमिली में तो कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाई जाती है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और बेटा हमारे पास ना कुछ छुपाने के लिए है भी नहीं। अच्छा, तो आप सब लोग आज मिलकर भाई को बता क्यों नहीं देते कि सनाया और फुरकान का आपस में क्या ताल्लुक था? क्या मतलब ताल्लुक? सनाया और फुरकान बहन भाई है। दरअसल ना फुरकान सनाया की खाला का बेटा है, कजन है आपस में दोनों। बस कर दे आंटी, झूठ बोलना बंद करें। आप लोग भाई को क्यों नहीं बताते कि सनाया और फुरकान की आपस में मंगनी हुई थी? नाइमा, सनाया का कोई भी सच किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहता। भाई ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सच तो ये है कि फुरकान और सनाया की आपस में मंगनी हुई भी थी, और इन लोगों ने वो मंगनी इसलिए खत्म की क्योंकि इनको एक अमीर शख्स चाहिए था, और वो आप थे। आपकी वजह से इन्होंने मंगनी तोड़ी। तुम ये बात कैसे जानती हो? एक मिनट वलीद भाई, आप इनसे ये पूछे कि अगर ये सब कुछ जानती थी तो आपको पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप सच नहीं जानती। बाबा चाहते थे कि सनाया और फुरकान की शादी हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था फुरकान में। और वलीद भाई, सनाया ने आपको तरजीह दी और बाबा से मुखालफत मोल ले ली। भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि सनाया और फुरकान की मंगनी हुई भी थी। नहीं नहीं, मंगनी नहीं हुई है बेटा। बात दरअसल ये है कि सनाया के अब्बा की ख्वाहिश थी है। इसके बाबा चाहते थे कि फुरकान से इसकी शादी हो जाए। अब हर शरीफ लड़की की तरह इसने भी अपने बाबा की ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया। अच्छा, तो इस बात का जवाब देना आप लोग कि नाजिया और फुरकान की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाबा नाराज है हमसे, वो नहीं चाहते। और कुछ पूछना है आप लोगों को? बस करते हैं आप लोग। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। नाइमा, सनाया, जल्दी हो। तुम लोग कितने शातिर हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना नासिया, कि सच एक ना एक दिन सामने आता है। आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि तुम सबकी सच्चाई भाई के सामने आए। अल्लाह, कितनी चुड़ैल है ये लड़की। बहुत ही बदतमीज है। नाजिया, थैंक यू। तुमने आज मेरी वजह से बहुत बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। तुम बेफिक्र होके घर जाओ, और जो मैंने कहा है ना उस पर कायम रहना, क्योंकि कभी कभी रिश्ते सच पर नहीं, मौके और हालात के सबब बनते भी हैं और चलते भी हैं। जाओ बेटा, जाओ। हाफिज। बैग वो पड़ा हुआ तुम्हारा।
नाज़ो, तू इतनी बड़ी कब से हो गई? कितनी समझदारी की बातें करने लगी हैं? बच्चा बहुत बदतमीज है ये। बड़ी चुड़ैल थी। चल समोसे दे मुझे। अभी तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। वलीद, सनाया, अभी नहीं सनाया, अभी नहीं। अनम, ये आपके लिए। आप कौन हैं और ये बुक्स मुझे क्यों दे रही हैं? मैं आपकी न्यू लाइब्रेरी टीचर हूँ और आपकी वेल विशर। और ये बुक्स मैंने आपको इसलिए दी हैं क्योंकि आपको पसंद है ना, और मुझे आप पसंद है। आप मुझे पसंद क्यों करती हैं? क्योंकि आप बहुत क्यूट है और मुझे आपसे प्यार है। लेकिन प्यार तो दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स ही करता है ना। यू मीन योर फादर एंड योर मॉम? मेरी फेरी मॉम मेरा ख्याल रखती हैं। मेरी रियल मम्मा मेरे लिए चॉकलेट्स और वॉफल्स लेने गई थी, लेकिन वो घर का रास्ता भूल गई, इसलिए फेरी मॉम मेरा ख्याल रखती हैं मेरी रियल मम्मा की एब्सेंस में। लेकिन प्यार तो सिर्फ अपने पेरेंट्स ही करते हैं ना। फेरी मॉम तो आपकी स्टेप मॉम है, सिंड्रेला की मॉम की तरह, रपुंजल की मॉम की तरह। लेकिन फेरी मॉम ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। अपने पापा से पूछना कि आपकी मामा कहाँ है, वो आपसे मिलती क्यों नहीं है, और वो दोनों साथ क्यों नहीं रहते। सनाया, तुम रूम में जाओ, अनम को देखो, मुझे नाइमा से कुछ बात करनी है। वलीद, आप मुझे कुछ बोलने का मौका। अभी जो कहा है वो करो। सो तुम वहां माफी मांगने नहीं, तमाशा लगाने गई थी। भाई मैं तुम जानती हो सनाया कौन है? मेरी इज्जत। तुम वहां सनाया की नहीं, मेरी इंसल्ट कर रही थी। तुमने एक बार भी मेरे रिश्ते से सोचा कि मैं क्या फील कर रहा हूं? कि मेरी बहन मेरी बीवी को रुस्वा करने की गर्ज से प्लान बनाकर लेकर गई है। भाई, आप मेरा यकीन करें, मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस वहां पर सच बताना चाहती थी। बहुत से मौके थे, लेकिन तुमने गलत मौके का इंतखाब किया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सनाया के झूठ बोलने से और उसके माजी से। मेरे माजी में भी खोट है, लेकिन सनाया ने उसे कभी नहीं कुरेदा। सनाया के माजी में कौन था, क्या था, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई, आपको फर्क पड़ना चाहिए। आपका माजी आपकी जिंदगी से जा चुका है, लेकिन सनाया का
अभी भी उसका माजी उसकी जिंदगी में मौजूद है और वो उससे रोज मिलता है। पता नहीं आपके खिलाफ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग? सीरियसली? ऐसा क्या है जो मुझे मालूम होना चाहिए लेकिन मैं नहीं जानता और तुम जानती हो? बताओ मुझे। अगर मैंने फुरकान का सच बता दिया कि ये वीडियो उसकी साजिश थी तो भाई कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। भाई वही बात कि मामा को भी फुरकान और सनाया का सच और हकीकत पता है कि फुरकान और सनाया का ताल्लुक था। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? बेहतर है हम इस बारे में मजीद बात मत करें, लेकिन मैं तुमसे बहुत खौफ हूं नैमा। भाई आप मेरी बात तो यू आर सो क्यूट, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट हो। क्योंकि आप बहुत क्यूट है और मुझे आपसे प्यार है। प्यार तो सिर्फ अपने पेरेंट्स ही करते हैं ना। फेरी मॉम तो आपकी स्टेप मॉम है, सिंड्रेला की मॉम की तरह, रपुंजल की मॉम की तरह। अपने पापा से पूछना कि आपकी मामा कहाँ है, वो आपसे मिलती क्यों नहीं है और वो दोनों साथ क्यों नहीं रहते। मिनी, तुम्हें पता है फेरी मॉम बहुत अच्छी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, रोज़ मेरे साथ लंच करने आती हैं। रपुंजल और सिंड्रेला की मॉम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आज भी आ रही हैं हमारे साथ लंच करने और मेरे फेवरेट डिशेस भी लेकर आ रही हैं साथ में। पहले फुरकान से बात कर लूं, फिर अनम को आकर देखती हूँ। हाँ सनाया, बोलो। सनाया क्या हुआ? कुछ बोलो भी सही। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है। क्या हो गया? कहीं वलीद को पता तो नहीं चलेगा कि वीडियो के पीछे मैं हूं? नहीं, वलीद को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया है। व्हाट? कैसी बातें कर रही हो यार? तुमने क्या कहा आगे से? मैं क्या कहती, नाजिया ने आगे सिचुएशन हैंडल की है। क्या मतलब? नाजिया ने कैसे संभाली? मैं समझा नहीं। नाजिया ने ये कहा है कि बाबा तुम्हारा और मेरा रिश्ता करवाना चाहते थे। दर हकीकत हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जबकि हकीकत यह है कि तुम और नाजिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। ये क्या बकवास की है इस लड़की ने? सुनो, नाजिया ने हमारा प्लान फेल होने से बचाया है और तुम समझ नहीं रहे उस बात को। यार आखिर मैं सारी कुर्बानियां क्यों दूं? पहले मैंने अपनी मोहब्बत को खोया और अब ये नाजिया। मैंने तुम्हारे कहने पे वलीद से शादी की है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें वलीद के सामने नाजिया में इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? फुरकान, हम एक वक्त में इतने महाज नहीं खोल सकते। और वो मैमूना का माल, उसको तुम पे शक है, बल्कि शक भी नहीं, यकीन है। अच्छा ठीक है, तुम जैसे कहो। नाजिया, मौके का फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा। मुझे सनाया की फिक्र हो रही है। ठीक होगी ना वो? वलीद भाई क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में? मुझे सनाया से ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। फुरकान को पता चला
तो वो क्या करेगा ये सोचा है तुमने? कौन बताएगा फुरकान को? वही चुड़ैल नाइमा, और कौन? यहाँ तो काम बना नहीं, अब वहां जाके काम बिगाड़ेगी। तो मैं डरती नहीं हूँ फुरकान से। क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? चीखेगा, चिल्लाएगा, कत्ल थोड़ी कर देगा मुझे। और आप ही बताएं, इसके अलावा क्या हल था मेरे पास? तुम मुझे सच सच बता, तू वाकई सनाया की ही मदद करना चाहती थी ना? क्या बात कर रही हैं आप? आप मुझ पर और मेरे खलूस पर शक कर रही हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारी फुरकान में दिलचस्पी ढकी छुपी तो नहीं है ना किसी से? क्या करूं मैं? इस दिल पर इख्तियार नहीं है ना। लेकिन सनाया की आंखों में मैंने वलीद भाई का अक्स देखा है। उसे मोहब्बत हो गई है वलीद भाई से। ये अलग बात है कि उसे इस बात का एहसास नहीं है। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा चाय बना के लाते हैं बेटा। आपको ना मैं सुकून से बैठी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हर वक्त ऑर्डर जमाती रहती है, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। फजूल बातें मत किया कर तू मुझसे। माँ हूं मैं, तेरी दुश्मन तो नहीं हूं ना। अगर काम करने के लिए कहती हूँ ना तो सिर्फ इसलिए आगे तेरे ही काम आएगा। दुनिया की सारी माएँ ना बेटियों पे सख्ती सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपनी बेटियों को ससुराल के लिए तैयार कर रही होती है। वरना ऐसी कौन सी माँ है जो नहीं चाहेगी कि उसकी रानी बेटी ठाठ से जिंदगी गुजारे? हाँ, तो जा, शाबाश। दूध वाली नहीं, कावा बना के देते मुझे। जा। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। सनाया, प्लीज कुछ खा लो। मैं पहले अनम को देख लूं। उसने खा लिया होगा, तुम प्लीज बैठो। मेरे जहन से पता नहीं अनम का ख्याल कैसे निकल गया। आपने कहा भी था, मुझे उसको देखना था। मैं अपनी टेंशन में इतनी उलझी हुई थी। इट्स ओके, ऐसा हो जाता। प्लीज कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपको कैसे पता मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया? तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा बेएतबारी की वजह से है। बस इतना सा ट्रस्ट है मुझ पर। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अपनी बात कहने का मौका दिए बगैर अपना फैसला सुना दूंगा। तुम भी गलत नहीं हो। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। हमेशा औरत को गलत कहकर बात खत्म कर दी जाती है। मैं हैरान हूं, आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं हर किसी को अपनी बात कहने का एक मौका देता हूं। समाना को भी दिया था। तो समाना ने क्या किया? तुम्हें लगता है ये सवाल तुम्हें शादी से पहले पूछना चाहिए था?
हाँ, शायद मैं प्रेजेंट में रहने पे यकीन रखती हूँ। उस वक्त आप बता भी रहे थे लेकिन मैंने सुना नहीं। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो। शुरू में हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत था। हम और मामा अब्रॉड गई हुई थी। मैं एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने सोचा जल्दी आकर समाना को सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज ट्राई दिया। ओह गॉड, फैजान तुम कितने फनी हो। हंसते हंस के मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे कहने को तो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इतनी फनी बात थी ना कि क्या बताऊं तुम्हें। क्या वो चुप क्यों हो गए? बताओ ना, ऐसी कौन सी फनी बात थी, मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम यहाँ? तुम तो परसों आने वाले थे। अच्छा, आज आ गया, वरना बहुत सी बातों पर पर्दा पड़ा रह जाता। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे पता ही ना चलता कि फैजान कितनी फनी बातें करता है। फैजान शुरू से ही बहुत फनी है। आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं नाइमा से मिलने आया था और यहाँ आकर पता चला कि वो अब्रॉड गई हुई है। आने से पहले नाइमा को कॉल तो कर सकते थे। हाँ, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। चले, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। यही बेहतर है।